हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज वीकली और साथ आप क्या कथाकली कर रहे हैं। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। और मैंने मेरे कहा साथ ये कथाकली आर्टिस्ट भी मौजूद है। जब तक तुम इंट्रो दे रहे हो तब तक मैं अपना तुमने करूँ क्या कथाकली पूरी की है? ये आना नहीं चाहिए। आइए आना चाहिए। ठीक है, और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एहतशाम रमजान, मुझे कहते हैं मेरा नाम है शबनम। वो सुना है आपने? हाँ जी, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ईना, मीना, अंजू या मंजू। और सुना, हाउ वाज योर वीक? हफ्ता अच्छा था, शुक्र अल्लाह का। ड्रामों के हवाले से देखा जाए तो बहुत ठंडा था। कितने गंदे ड्रामा कोई आ इतना रहे हैं। खास ड्रामा नहीं आया। मैं बहुत सैड हूँ। क्या हो गया Depressed। मेरा ड्रामा? एक सबसे अच्छा ड्रामा था, वो भी इन्हीं चीज़ों की नज़र हो गया ना। हब्स भी साजिशों की और चीज़ों को वो गलत फहमियों की नज़र हो गया। जी, मैंने इस दफ़ा मैंने नोट्स भी बनाए गाइस। बहुत सारे नोट्स। इस तरह से आपको पता चलेगा कि अरसलान की हैंड राइटिंग की बहुत अच्छी है। नहीं, मैंने दिखाई भी नहीं। ठीक है, मेरी देखें कितनी बुरी है। ये देखें, आज मैंने बहुत ये चीज़ें देखें। अच्छा हाँ, सुनो तो फिर क्या ख्याल है? शुरू करें? कहाँ से शुरू करेंगे? वैसे कहाँ से शुरू करना है? शुरू करते हैं कि आपका हफ्ता कैसा गुजरा? मेरा हफ्ता, मैं बहुत आजकल ना बहुत हाँ कहीं तमाशा का सा एंगर इश्यूज है। नहीं, तमाशा का इशू नहीं है यार। अब बस ये हाउस होल्ड की जो चीजें होती हैं ना, ये मैनेज करना बहुत दे मुश्किल मेक यू टायर्ड। या राइट। अब मेरा जो है ना सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो गया है। मुझे छोटी छोटी चीज भी इरिटेट कर रही है। हो जाता है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ तमाशा, लेकिन तुम्हें पता है मेरे में तो एक आम इंसान से 4 गुना ज्यादा जी फेजेस आते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह खैर करे, कोई नहीं, हो जाएंगे सारी चीज़ें सॉल्व। तो खैर मूड स्विंग्स के बहुत इश्यूज हाँ। हैं। अच्छा खैर, इस वीक क्या आया मून? इस वीक काला डोरिया आया, नया ड्रामा। ड्रामा। हाँ। जब नया ड्रामा आता है तो बड़ा इजी होता है हाँ। यूट्यूब का टाइटल लिखना। वीडियो का टाइटल, हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस? डिड इट स्टार्ट वेल? इस दफा हम चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? मैं बताता हूँ। वो इज काला डोरिया अ कॉपी ऑफ सुनो चंदा एंड हम तुम एंड चुपके चुपके एंड ताना बाना? हर ड्रामे की छोटी झलकियां नजर आ रही है काला डोरिया में। वो ना साइमा अकरम चौधरी जो है ना, वो हिमेश रेशमिया की फ्रेंड भी हैं। क्यों यकसानियत का शिकार है? नहीं, फिर हर गाने के साथ उन्होंने रिमिक्स भी निकालना होता है ना, तो इन्होंने भी हर स्क्रिप्ट के साथ रिमिक्स निकालनी होती है। ठीक है, खैर चलो कोई नहीं, आई वाज जस्ट कैडिंग। अच्छा, हम पहले ड्रामे डिस्कस कर लें और शुरू हम इसी से करेंगे। सबसे पहले कौन सा ड्रामा है आज? पहले हमारा सबसे लिस्ट बताएं। लिस्ट बताता हूँ ना। हाँ। जो मेरी नॉर्मली चलती आती है, जिसमें दुश्मन है, हब्स है, बादशाह बेगम है, चुराहा है, वहम है, मेरे हमसफर है, फ्रॉड है, वबाल है और काला डोरिया है। काला डोरिया जो जुम्मे को आया और जुम्मे का पहला ड्रामा है जो टीवी लाउंज पे डिस्कस शामिल हो रहा है। हाँ। आज तक हमने जुम्मे का कोई ड्रामा डिस्कस नहीं किया। लेकिन करेंगे इसको। पहले एपिसोड से कैसा लग रहा है आपको? यार ये रेगुलर हमारे साथ जाएगा? किया तो करना पड़ेगा क्योंकि ये अवामी पसंद होगा, मुझे ऐसे फील आती है। एंड सेकेंडली मुझे अभी कभी कभी बैठ के रियलाइज होता है हमें कैसे तेरी खुदगर्जी को एड्रेस करना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर कोई चीज़ बुरा कर रहा है तो हम बुरे को आइडेंटिफाई करें। अगर हम उससे इग्नोर करेंगे तो फिर हम किस तरह से बरतरी को, बेहतरी को सही बात है फरोग देंगे। लेकिन अरसलान ये तो आते रहेंगे ना, अगला कर लेंगे। हाँ, बट खानी चला गया, जलन चला गया, इस तरह के टॉक्सिक ड्रामे तो आते रहते हैं, टॉक्सिसिटी से भरपूर। तो सबसे पहले आज काला डोरिया जी। हाँ जी, सो पहला ड्रामा जो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है, रिव्यू नहीं, रिव्यू कह लो, एपिसोड की रिव्यू ही होती है, एपिसोड तो पूरी होती है ना, डिस्कस होना चाहिए। Whatever। हाँ चलो, ओके। हम जो कैसा लगा डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है काला डोरिया। जी, काला डोरिया। पहले तो ये बताएं इसका नाम काला डोरिया क्यों है? देवर और भाभी का रिश्ता इसलिए। यस, काला डोरिया कुंडे न लड़े, यो छोटा देवर है ना उनका। हाँ। यार उस बेचारी इतनी यंग सी लड़की थी, वही है ना जो चीख में उसकी बनी होती है, ननंद बनी होती है। ये वही, उस बेचारी को इतना एजेड सा कैरेक्टर दे दिया। तो खैर है, ज़ीक्यू को भी तो दादी बना दिया ना, ज़ीक्यू दादी बन गई हैं। नहीं कोई नहीं, उधर नादिया अफगान भी दादी बनी नहीं है अभी, खैर क्योंकि नानी तो बनी हुई है ना। हाँ। सो अच्छा चलो खैर, उम्रों के बहुत मसले हैं इस ड्रामे में, काला डोरिया में। हाँ, वो देखे ना, अब बताएं आप क्या? वो भाई छोटा भाई बड़ा लग वो रहा है। हम शुरू करते हैं ना, क्या स्टोरी है मुन, बताएं काला डोरिया। स्टोरी ऐसे है कि एक खानदान की कहानी है। नहीं, एक ही है खानदान? नहीं, दो है। सुनो चंदा की कहानी है।
एक खानदान की कहानी नहीं है। चलो खैर, मुझे तो थोड़ा थोड़ा बागबान की वाइब भी आई ना। अच्छा नहीं, वैसे सुन्नत चंदा की कहानी नहीं है, ये तो खैर हमने कुछ ज्यादा ही वो कर दिया, बट वही कहानी है, वही वो जो अहद अज़ामीर और वो लड़ रहे थे। हमसायों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम तुमसे ले लिया, कजन्स वाला जो है वो उधर से चुपके से ले लिया। हाँ जी। तो कुछ नया क्या है? और ओबी ऊपर से ले लिए, ओबी को हमने चुपके में सेम इसी कैरेक्टर में देखा है जी। और नया जो है वो ये है कि प्रॉपर्टी का मसला है। हाँ, मतलब लड़ाई किसी नए मुद्दे के ऊपर है। मुझे नहीं समझ आई भाई, मुझे तो ये ड्रामा और इतना बड़ा मसला भी नहीं है, और सारे हंसते खेलते जिंदगी के मसलों को सुलझा रहे हैं, तो ये लड़ाई किस बात की? मुझे नहीं समझ आई। फनी लड़ाई है। हाँ, फनी लड़ाई है। जैसे आप नादिया अफगान को भी देख ले तो पोले पोले क्या पोली पोली ढोल की बजा दे जाओ। उनका इसमें पहले नवा कट्टा खुल गया था इस ड्रामे में, उनका पोली पोली ढोल की बजा दे जाओ। और बस यही है, रेपिटेशन है ये, हर चीज की रेपिटेशन है। वही नाम मुनीर को मुन्ने मियां कर दिया, ठीक है, उधर मानूर को मानो कर दिया, और बच्चों के हम लाटू और चुटकी। ये अब ना एक्साइटमेंट नहीं रही इन चीजों में, पहले एक्साइटमेंट होती थी। इसके अलावा कास्ट भी वही उठा ली ना मेजरली। समीना अहमद वही आगे, समीर क्या नाम है उनका, साकिब समीर नहीं साकिब समीर नहीं, वो तो दूसरे हैं। समीर सोनी है, समीर कुछ है, इनका नाम कुछ है, वो हो गए। फिर फरहान अली आगा वही एज इट इज आ गए। फिर क्या चीज, नादिया अफगान एज इट इज आ गई। सो ये थोड़ा सा है, दो नए चेहरे हैं मेरे ख्याल में। एक तो हमने सना जावेद को देखा और शहजाद नूर को देखा, और तमकीनत को देखा। हाँ नहीं, साइमा अकरम चौधरी, साइमा अकरम और दानिश नवाज। जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ड होती है ना, वैसे साइमा अकरम वर्ड भी है। अच्छा, उसमें क्या क्या है? वैसे ही मैं मजाक कर रहा था। आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। अच्छा नहीं तो मेरी बात सुने, सबसे पहले जो चीज मैंने इस चीज में नोटिस की, मेरा तो काला डोरे आगे पीछे तुमने कोई और ड्रामा खोल लिया। सबसे पहले जो चीज मुझे सबसे ज्यादा नजर आई वो थी आउटफिटर्स की मार्केटिंग। बहुत ज्यादा ओबी ने तो आउटफिटर्स की, मैं कहता हूँ, तबाही मचा दी है। हाँ, वो जो उनकी सबसे ज्यादा पिछले साल की शर्ट हिट हुई थी, उन्होंने वही इस साल की है, वो पर्पल वाली जामनी कलर की। आपके पास है ना? नहीं, मेरे पास नहीं है। आपने नहीं ली थी? सबसे बुरी लगी थी। अच्छा, चले सही है। ये उनके पास है, वो जो समथिंग गॉड वाले हसन है ना। अच्छा, ओके। स्पेशल दुबई जाके नंगी बॉडी के साथ तस्वीर लगाई थी इस शर्ट में। अच्छा, वो तस्वीर भी लगाइएगा। मैं क्यों लगाऊं? अच्छा, चलो सही है। अभी हमारे पे केस हो जाए। अच्छा खैर उसके बाद, अच्छा पहले काला डोरे से पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं। इसको डायरेक्ट किया है दानिश नवाज जी, बिल्कुल, और रिटन बाय साइमा अकरम चौधरी और शदीद रमजान वाइब्स। हम बहुत अच्छा, खैर कुछ चीज़ें जो अच्छी हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करनी चाहिए, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा जब रमज़ान में इस तरह प्लेज आते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हफ्तेवार में भी ऐसे ड्रामे चलें। तो एक अगर इन्होंने ये स्टेप ले ही लिया है तो उसकी तो एप्रिसिएशन बनती है। सेकेंड जो चीज़ है कि ये कि इनिशियली फरहान सईद वाज डूइंग ओबी का कैरेक्टर, फिर उसके बाद अली रहमान को लिया गया ऑन बोर्ड। शुक्र ने लिया, क्यों? वो नहीं सूट करते इस रोल में। वैसे तो ओबी भी नहीं सूट किया, लेकिन चलो। और अब इन्होंने लिया है ओबी को। हमें नहीं पता, हमें नहीं सूट करा, लेकिन अवाम को आई एम डैम श्योर के पसंद आ रहा होगा। हाँ, पता नहीं क्यों ओबी का कैरेक्टर या ओवरऑल ओबी का कैरेक्टर मुझे से फील आती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। अगर मेरी बात, मुझे भी। अच्छा, मेरा जो सेकंड जो सबसे बड़ा इशू नजर आया वो ये कि शहजाद नूर जो हैं, जो उनके बड़े भाई बने हैं, उनके छोटे भाई लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। और उनके 2 बच्चे भी हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह स्कूल जाने वाले हैं। जी हाँ। इसके अलावा आपका कोई पॉइंट है? आप एक एक मेरा जो आप दे, एक पॉइंट मैं देता हूँ। क्या ख्याल है? ऐसे मजा नहीं आएगा। अच्छा, ज़ीकी की पंजाबी मुझे पसंद नहीं आई। वो ये मैंने बड़ा लिखा हुआ है, वेरी पुअर पंजाबी एक्सेंट ऑफ ज़ीकी। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी टांगे पन देनी है। व्हाट इज पन देनी है? जिसको पंजाबी आती है ना, उसको पता है पन नहीं होता, पन होता है। तेरी लत्तां पन देनी है उन्हें, इस तरह से बोलती है। हाँ, ना करें। हाँ, आप थोड़ा सा अपना एक्सेंट जो है वो उर्दू की तरफ ले जाए, कोई इशू तो नहीं है। जरूरी तो नहीं कि आप पंजाबी से खानदान से तो पंजाबी बोल लेंगे, एक्सेंट थोड़ा कंसिस्टेंट कर लें। हाँ, है ना? तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा इस एपिसोड में। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर ही ज़ीकी को लगा है। हाँ, ठीक है, मतलब अगर मैं रेटिंग करूं एक्टिंग वाइज तो ज़ीक्यू सबसे बुरी थी। सबसे अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस जो थी इस ड्रामे में वो ज़ीक्यू की थी। और सबसे अच्छी मुझे तमकीनत लगी। थोड़ा सा कैरेक्टर था उनका बड़ा, लेकिन बड़ा फनी सा मजे का कैरेक्टर था। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें बड़ी अजीब लगी कि जोक बिला वजह फोड़े जा रहे हैं। बिला वजह, मतलब घबराना नहीं है, वो they were working hard to make it funny। हाँ,
जैसे वो एफर्ट नजर आ रही है एफर्ट नजर आ रही सुनो है चलता एफर्टलेस था, हम तुम एफर्टलेस था, चुपके चुपके एफर्टलेस था, यहाँ पे एफर्ट नजर आ रही है। इसके अलावा जैसे वो जिस तरह वो एक तुमने गौर किया होगा नहीं किया, जिस तरह वो अपने भाई को आके जोक लगाता है खाल वाली शर्ट पहनी हुई है, तुमने तो इस ये वो बहुत ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती ऐड की गई है, थोपा गया है मजाक। या जैसे वो घबराना नहीं वाली भी एक मैंने बात की, आप नहीं घबराना नहीं है, वो जबरदस्ती एफर्टलेस नहीं है। और जो कॉमेडी होती ही एफर्टलेस और इम्प्रॉम्प्टू है। टाइमिंग भी बहुत, इसमें टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे लगती है, यानी कि जोक फोड़ देते हैं पहले। बाकी प्रेमिस अच्छा है, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी हैरत हुई इस बात की कि जो ये जो हैं ओबी जो हैं, इनको उनका नाम क्या, उस्मान खालिद भट्ट, इनका स्टार्ट कॉमेडी से ही हुआ था। ये फनी वीडियोस करते थे जहाँ से ये हाईलाइट हुए पीले ड्रामों में आए, लेकिन वो देख कैसे लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली दफा कॉमेडी कर रहे हैं। शायद आपको ऐसे रियलाइज नहीं हुआ? मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बहुत एफर्ट शो हो रही है, वही मैं कह रहा हूँ ना, इस ड्रामे में हर कैरेक्टर की एफर्ट, इवन नादिया अफगान की एफर्ट शो हो रही है। वो जब कहते हैं पोली पोली ढोल की बजाते जाओ, तो वो एफर्ट शो होती है उसमें। मतलब और मुझे कुछ और इसके अलावा और क्या है? उसके अलावा कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ ये 3-4 चीजें लिखी थी जो डिस्कस हो गई हैं। अच्छा, एक वो बागबान की स्टोरी वाली आपने बात की, बागबान की कि वो फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, एक माँ को एक बेटा ले गया, बाप को एक बेटा ले गया, और वो पीटीसीएल पे बात कर रहे हैं, मोबाइल का ज़माना है, हद हो गई है। खालिद अनम इतने इस ड्रामे में दिखाए हैं कि एक पढ़ी लिखी फैमिली है और सारे डिसेंट लोग हैं और बाप को फोन यूज करना नहीं आता। कितना ही मुश्किल है, कितना बड़ा फ्लॉ है ये कि उनको फोन यूज नहीं करना आता। एक तो फोन यूज करना नहीं आता, बाकी ये कि एक माँ बाप की तो लड़ाई आपस में नहीं हुई ना, उनको तो मिलने जुलने दें, बात करने दें। वो भी एक देख के एक अजीब गरीब सी वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। फोर्स्ड है ना सारी चीजें फोर्स्ड है, वो नेचुरल नहीं है। अच्छा, एक और चीज स्क्रिप्ट्स के हवाले से मैंने कि जैसे ओबी का नाम क्या है इस ड्रामे में? असफी टाइप, जो एकदम असफर होगा शायद, असफी कहते हैं। अच्छा खैर, तो असफी जो है ना, इनके इस तरह के जो किरदार होते हैं, इनके पास ना पैसे नहीं होते। अच्छा, जैसे शुरू में भी गिटार टूट गया तो पैसे नहीं थे, फिर एकदम इस तरह के किरदारों के पास बहुत पैसा निकल आता है। तो मेरा आज का सवाल जो यूजुअली मैं ड्रामों में करता हूँ कैरेक्टर वाइज मेरा ये सवाल है कि ये क्या तरीका होता है? या तो आप एक दिखाते हैं उनके पास पैसे नहीं है, ये जैसे अभी बर्थडे वाला सीन हुआ, उसके पास नहीं, सेलिब्रेशन के पास उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए, वो बड़े भाई का एटीएम ले गया था ना, वो तो पहले ले गया था ना, उसके पास ही रखवा दिया होगा, भाभी ने कहा होगा ले मगरों ला तू ही ले ले। मुझे ये बड़ी बुरी लगती है, ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले आप दिखाते हैं कि ऐसे किरदार के पास पैसे नहीं और फिर पैसे आ जाएं। तो इसी के साथ काला डोरिया अभी हम देखेंगे। अच्छा, एक बंदे की तारीफ जो बनती थी वो हमने की ही नहीं। कौन? तमकीनत की। मैंने कर दी है। तमकीनत की नहीं की? मैंने की है। मैंने कहा एक वाहिद कैरेक्टर था जिसने थोड़ा सा इंट्रीग किया मुझे और जो थोड़ा अच्छा लगा वो तमकीनत का कैरेक्टर था। वो टोटली फ्रेश वेव ऑफ फेयर था, से पहले बात की थी। बट ये है कि वो थोड़ी यंग फुप्पो हैं, थोड़ी वो लग नहीं रही, अनमैरिड हैं और उस तरह से, और उनको चिढ़ है कि मुझे फुप्पो कहे, उसको उनको उनके नाम से बुलाना, बिट्टो आपा कह के बुलाया। बिट्टो आपा वाज क्यूट। बाकी ऐसा अभी फिलहाल मुझे कोई नहीं मिला। मुझे सना जावेद की कोई इतनी प्रेजेंस नजर नहीं आई, मुझे पता ही नहीं लगा वो सना जावेद है। सोचो ऐसी है, मतलब मुझे सना जावेद एलिमेंट नजर नहीं आया। चलिए छोड़ो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। नादिया अफगान का एक ड्रामा हो गया, चलते हैं नादिया अफगान के अगले ड्रामा सीरियल की तरफ, व्हिच इज दुश्मन। जी मून, दुश्मन स्टोरी आगे बढ़ी है थोड़ी। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, 4 मिनट उन्होंने पिछले एपिसोड के दिखा दिए, लेकिन 40 मिनट के एपिसोड दी थी ना, तो हमेशा ही 40 की आती है, क्या हो गया? ऐसे करते हैं ये, अक्सर ड्रामा में करते हैं, शायद उनको लगता हो कि ऑडियंस भूल पहले हम दुश्मन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस दफा दुश्मन को बड़ी अच्छा मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। उनको शायद लगता हो कि ऑडियंस भूल गए हैं, तो इसलिए हम पिछला पहले थोड़ा सा दिखा, वो हम पिछले 2 जिन्होंने 1 महीना पूरा ब्रेक लिया उसमें बहुत कुछ भूल गए। अच्छा खैर, हाँ बोलो। हाँ जी, क्या नजर आया? मुंशी बड़ा एंटी जैन हो गया जी। कौन? मुंशी जी। हाँ, मुंशी ने अब कह दिया है कि मैं खुद किसी ना किसी तरह उधर मलकानी की हवेली में राब्ता करवा के दुश्मन को मरवाऊंगा। हाँ, दुश्मन। अच्छा, मुझे लगा था कि ये जो थप्पड़ पड़ा है ना, ये बड़ा वो है कि जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ड्रामे के ऊपर, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया। डोमिनो इफेक्ट है। हाँ, उन्होंने इफेक्ट दिखाया कि मुंशी ने बुरा मनाया, उसने जाके उनको भी शिकायत लगाई, उनका क्या नाम है, नाइला जाफरी को भी शिकायत लगाई। उन्होंने जाके फिर पूरी चाल चल रहे हैं किसी तरह के जैन को मरवाया जाए, तो मतलब अंदर से दुश्मन निकल आए ना,
हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो थप्पड़ उसकी एक वजह थी। उसके अलावा अंधे अंकल की शौकियाँ अभी तक कायम है, मुझे वो उसकी समझ नहीं आती है। मैं अभी तक इस घर का सबसे बड़ा हूँ, तुम्हें पूछते तेरे को रोटी नहीं देता बाबा, तू लगा हुआ है। उसके अलावा मुबारक हो, जैन ने फिर वही कोट पहन लिया है। अच्छा, जो उसने पहले 10 किस्तों में पहना था। हाँ, मुबारक। जैन के पास वार्डरोब की इतनी कमी है। क्यों करते हैं ये? बजट नहीं होगा ना, सारा बजट तो उन्होंने कैमरों पे लगा दिया, लोकेशंस पे लगा दिया। तो मेरी बात सुनो, जैन के अपने कोट इतने प्यारे प्यारे होंगे, वो अपने घर से ले आता। नहीं, वो फिर आउटडोर था ना, उसको लगा शायद होंगे, इनमें कपड़े भी रखे होंगे फिर वो। हाँ, तो एपिसोड में इतना खास कुछ नहीं हुआ। जैन जाके उसको मिला है और वो उधर चले गए हैं चोलिस्तान में, उधर जाके देखो क्या होता है। अच्छा, मेरे नज़दीक बहुत कुछ हुआ है। एक तो सबसे पहले मैंने इस चीज़ को लिखा हुआ है, दुश्मन के इस बार में पहला शिकार जो हुआ है, जो उसने बोला था डायलॉग, वो उसका थप्पड़ ही बना ना रीजन। सो थप्पड़ की तो सिग्निफिकेंस है। वो मैंने यही कहा ना। कभी तुमने नोट किया वो जो आप अंधे अंकल की बात कर रहे थे, उस बेचारे को सब इग्नोर करते हैं। हाँ, तो वही तो मैंने कहा है कि वो क्या क्यों रहा है कि मैं अभी भी घर का सबसे बड़ा हूँ, वो जो नहीं आई है उस घर से, वो भी उसे इग्नोर करके चली जाती है। ससी पुत्र, ससी पुत्र, वो करता रहता है, नजर कहाँ चली गई है। ठीक है, वो उसके बाद ऐसे ही है बस। उसके बाद ये है कि मुझे अब अच्छा, जहाँ पे आप दिखाते हैं नादिया अफगान की स्ट्राइक कितनी स्ट्रांग है, इधर माई लाली की स्ट्राइक इज वेरी वीक। वो एफर्ट करती है, नजर आती है, वो तो थोड़ा मुझे वीक लगा। नेक्स्ट थिंग इज मरियम का मैंने एक चीज लिखी हुई है, आपने कभी नोट किया, मरियम ने कभी जैन को आई लव यू नहीं कहा। हाँ, नहीं, वो आई लव यू कहता है, कहती मिलते हैं। हाँ, वो कहता है आई लव यू, कहती है हाँ चलो ठीक है बात करते हैं। फिर उसने आई लव यू टू नहीं कहा, आई लव यू नहीं कहा। इसके अलावा अब करवा दें यार वो ऊँटों की रेस, पिछली 10 एपिसोड से सुन रहे हैं। अब तो थक गया है मेरा दिमाग। वारिस भाग नहीं सकता, वारिस नहीं हो रही, वारिस को कोई ये नहीं कर सकता, वारिस को वो नहीं कर सकता। ऊँटों की रेस नहीं हो रही, पता नहीं ऊँटों की रेस पे क्या फैसला होना है। ये भी ओठ मुझे थोड़ी स्ट्राइकी सिखा देना। ओठ मुंशी जी क्या स्ट्राइकी सिखा दो। ओठ चलो खैर, अच्छा ठीक है, छोड़। खैर इसके अच्छा, एक चीज बड़ी मुझे फ्लॉ लगी कि जब वो उसको उधर रेगिस्तान में बुलाती है और उस अंधे को नजर ही नहीं आता, ऑलरेडी 2 गाड़ियां और खड़ी होती हैं उसमें, देख ले जैन है ना, जैन है ना, जैन ने सब इग्नोर। बट आई मस्ट से उन्होंने वो जो रात वाला सीन बनाया है, प्लीज द ऐड कर दो अगर इफ यू वांट टू। उसकी वो जो उन्होंने सारी मेकिंग शेकिंग की है, दैट्स सम वेरी अमेजिंग। वो जो लाइटिंग वगैरह, ओके, मतलब वो ब्लू और डार्क वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, ओके। ड्रामा मेकिंग के हवाले से इट्स अ गुड थिंग, हमने कभी देखी नहीं। ड्रामा मेकिंग तो बहुत अच्छी है अरसलान, शॉट्स बड़े अच्छे हैं, सारी चीजें, कैमरा एंगल्स वगैरह हर चीज, वो सारा कुछ। लेकिन ये कि अगर आप कह रहे हो 2 कहानी नहीं बढ़ी, तो आई थिंक कहानी बढ़ी है इस एपिसोड में, बढ़ी बहुत है, कुछ बढ़ी है कि जैन उनके हाथों आ गया है, फिर वो मुंशी भी उसके खिलाफ हो गया है, रानी के पास भी चला गया मुंशी। जी। बट ये इस तरह के फ्लॉज बहुत दिखाते हैं कि मुंशी इज वेरी डोरेमोन। वो कभी कहाँ पहुंच जाता है, कभी कहाँ पहुंच जाता है, ये वाला चीज मुझे बड़ी उसकी इरिटेट कर रही है। लेकिन चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रामा सीरियल जो है जिसने हमें इस वीक थोड़ा सा जो है डिसाइड किया है, वो है हब्स। हाँ जी मून, मैं ना कुछ बोली यार अरसलान। हाँ, मैं ना मुंह खोली। मुझे आप बताएं कि नाश्ते की टेबल पे क्या हुआ? जो एपिसोड के शुरू में नाश्ते की टेबल थी, नहीं, दो कपकेक पड़े थे, क्रोसॉन्ट पड़े थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब बासित ने आयशा को क्रोसॉन्ट दिया, आयशा ने बासित को जूस डाल के दिया ग्लास में, फिर एकदम बासित को पता नहीं क्या मौत पड़ी और उठ के चला गया। क्या था ये? इस सीन की क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या रेलेवेंस थी, मुझे समझ नहीं आई। क्यों चला गया भाई बासित? अच्छे खासे बैठ के मियाँ बीवी नाश्ता करे, एकदम करीम मेरे कोट पहनाओ, मुझे ये करो, चला गया। आई थिंक उसके दिमाग में थोड़ा सा एक हो गया। अभी तक तो आयशा ने कुछ किया भी नहीं। आयशा ने तो भंड मारनी इस एपिसोड में। तो हम नहीं, इस एपिसोड में भंड मार चुका है। तुम पिछला एपिसोड तो नहीं देखा है? आयशा ने आज जो हम एपिसोड डिस्कस कर रहे हैं उसमें भंड मारने हैं। हाँ। लेकिन ये तो एपिसोड का पहला सीन है, पिछले एपिसोड में तो उसने कुछ किया नहीं था, ये कह रहा हूँ मैं। ओके, गॉट इट। तो ये बात है, ठीक है। लेकिन पिछले एपिसोड में तो उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो जो माँ का वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि आयशा उनकी, अच्छा वो एक इररिलेवेंट क्यूट सी, हाँ, मुझे लगा कि उसकी कोई ठीक है, आपकी समझ वजह नहीं थी इस तरह की। सबसे पहले तो स्टार्ट होता है कि जोया घर से भाग गई है। लास्ट वीक हमने ये डिस्कस करना भूल गए थे कि जोया घर से भाग गई है। तो अच्छा, तो मुझे वो सीन बड़ा प्यारा लगा जो जोया का और आमिर का निकाह होता है, वो सारे दोस्त आपस में नाच रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे ऐसा आपको फील नहीं होता कि उस सीन की रेलेवेंस ये होगी कि उसके अंदर अभी से शक शुरू हो गया? शक तो उसी वक्त से शुरू हो गया था ना, कि वो जब से कहता है तुम मेरे दोस्त को बुला लेते हो, बासित के अंदर। हाँ,
क्यों होगा? पिछले एपिसोड में उसने क्या किया था? पीछे तो आयशा ने कोई ऐसी सस्पिशियस हरकत नहीं की। 2 दफा वो पहले बुला चुकी है उसको, फ्रेंड को। अच्छा, मुझे ये समझ अभी तक समझ नहीं आ रही है कि आयशा अपने शोहर के बजाय गैर के ऊपर, उसके दोस्त के ऊपर क्यों ट्रस्ट कर रही है? कंफर्ट जोन ना। तो बासित में अब ढूंढ तो लेना। नहीं दिया ना, बासित ने अभी तक नहीं दी, स्पेस ही नहीं यार अब वो इतना, मेरी बात सुनो, अब उनके आपस में फन एलिमेंट्स भी होने लग गए हैं थोड़ा सा। अभी तो नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है ना, थोड़ा सा बर्थडे हुआ और फिर उसके बाद वो सीन हो गया। उसके बाद आयशा बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे उसके बाद आयशा का, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। हाँ, सुनाओ। आयशा जब वो नींद में सोते हुए डर जाता है तो आयशा कहती है कि मैं हूँ आपके साथ, आप ना डरें। आप अच्छा, दैट वाज वेरी ठीक है, वो सारा कुछ हो चुका है। अब आयशा को भी चाहिए ना कि बासित को थोड़ा सा ट्रस्ट कर ले। बासित एक अच्छा बंदा है और ये आयशा को पता चल गया है, इस्टेब्लिश हो गया है, तो वो क्यों अब एक अपने शोहर के बजाय गैर बंदे पे वो ट्रस्ट करे? चले खैर करते हैं, आगे चलते हैं। पसंद जोया घर से भाग गई है। अच्छा, चौथी दफा तुमने कह दिया जोया घर से? नहीं, वो बीच में कट गया था। अच्छा, ओके कट। अच्छा, जोया वाकई घर से भाग गई है 4 दफा। अच्छा नहीं, अच्छा उसके बाद ना बात से जो है उन्होंने घर कॉल की, घर जब कॉल की तो सर्वेंट ने उठाया, उन्होंने कहा आयशा बीबी घर नहीं है। और आयशा बीबी को जब फोन किया तो आयशा बीबी ने कहा कि मैं घर हूँ। ठीक है, सो इधर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई और इधर से मैं कहता हूँ वो कौन सी हैं वो जो फिल्में जो मेरी मुझे जहर लगती हैं, वो कौन सा डायरेक्टर है? प्रियदर्शन की फिल्म यहाँ से शुरू हो जाती है, स्टार्ट गलतफहमियों का कॉमेडी बट सीरियस। नहीं, विदाउट कॉमेडी। अच्छा खैर, बिला वजह का शक डाल दिया उसके दिल में, बिला वजह का कोई जरूरत नहीं थी। ये आप एलिमेंट ना भी डालते तो ड्रामा आगे। लेकिन इसमें आयशा का भी कसूर है ना, वो भी तो जाके सब डिस्कस करे। मेरे हाथ में पेन है ना, ये बहुत मसाइल होने। दफा करो, पेन क्या करना है तुमने? हाँ। तो नहीं, मुझे नहीं पसंद आया यार, इतनी प्यारी खूबसूरत स्क्रिप्ट को आपने खराब किया है। आयशा इतनी फ्लॉड नहीं है, आयशा समझदार लड़की है। आयशा ने वर्क प्लेस के ऊपर अच्छा बिहेव किया, आयशा अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से संभाल रही थी। आयशा बौंदल गई है, आयशा का दिमाग खराब हो गया। लास्ट वीक याद आया, हमने वो वाला पॉइंट भी डिस्कस नहीं किया, वो जो वर्क प्लेस में वो उसके साथ उसकी प्रेजेंटेशन छुपा लेता है बानों की, वो सारा कर लिया था। नहीं किया था, भूल गए, दिमाग ही नहीं चलता। मैंने किया था। अच्छा। तो मुझे ये गलतफहमियों वाले ड्रामे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं। मुझे जहाँ पे किसी ड्रामे में लड़के या लड़की या फैमिली और किसी के दरमियान गलतफहमी पड़ जाती, मैं कहता हूँ भाई मामला पड़ गया कटाई में। हाँ। मेरे से बर्दाश्त नहीं होती गलतफहमियां। exactly. और ऊपर से बासित जैसा बंदा और आयशा जैसी बंदी जो इतनी समझदार और सूझबूझ रखने वाली लड़की है, वो जाके तो नहीं। मतलब देखो ना, बासित भी डायरेक्ट कन्फेस नहीं ना कर रहा कि भाई तुम कहाँ थी और मैंने एपिसोड में कर लेगा, अब करेगा ना, लेकिन कल करना चाहिए था, जो उसमें करना चाहिए था। लेकिन वो भी देख रहा है ना, वो भी कह रहा है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, कहाँ तक झूठ बोलती है। वो भी तो बासित है ना, हम भी देखते हैं अरसलान। हमें जब पता होता है कि हमारे से कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो हम जानबूझ के उसको कुरेदने की कोशिश नहीं करते कि देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, कहाँ तक झूठ बोलता है। तो मुझे लगता है कि आमिर और जोया गॉट मैरिड और उनका वो एक सीन आया जो आपने बहुत पसंद किया, शादी डांस वाला। लेकिन इसमें हमने एक और चीज देखी जो बॉबी का, जो बॉबी फुप्पो का भी पता चल गया कि जी उसकी शादी इसलिए नहीं होने दी, कुदसिया ने के घर में कमाने वाली उस टाइम सिर्फ बॉबी ही थी, तो बारात घर में आई थी तो उन्होंने वापस भेज दिया कि ये लोग तो लालची हैं। जी। तो उनको लगता है कि उसकी बददुआ लगी है, खैर माफी भी मांग ली कुदसिया ने बॉबी से, तो कुदसिया मेरे ख्याल में उसको अकल आ गई है, अच्छा इंसान बन जाएगी। बट दिस एपिसोड इज मोर अबाउट जोया का प्लॉट एंड बॉबी का जो ओवरऑल चल रहा है, तो वो अच्छा था। वो खैर इस दफा पिछले कुछ एपिसोड से हफ्स देखते देखते आई हैव रियलाइज मुझे इर्सा गजल की बहुत याद आती है ना। वो एक कैरेक्टर, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर था इन आयशा's लाइफ। अब उसकी लाइफ में और कोई नहीं है, और अगर वो भी है, हमदर्द कोई नहीं है, हमदर्द अब वही है मुसद्दिक मलिक फहद, लेकिन उसको जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है दैट्स वेरी बैड। अच्छा, एक चीज आपने नोट किया कि वो जो उसकी आमिर की अम्मी आती है अपने बेटे को और उसको लेके, उसका कोई मोटिव होता नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे पता नहीं क्या करने आ जाती है विदाउट एनी मोटिव। मेरे ख्याल में ये ना बेइज्जत करने आती है। हाँ, कहती नहीं है कि मैं तुम लोगों को घर में रख लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तो वो शायद शर्त यही होती है कि मैं जाके उसको जलील करूंगी, तो वो कर देती है ना जलील, और खुद भी हो जाती है, फिर अपना समूह लेके वापस चली जाती है। वो एक सीन बहुत गैर जरूरी लगा मुझे। तो इसके अलावा कुछ डिस्कस करना है आपने? कुछ भी नहीं, कुछ आई थिंक बस ये है। अच्छा, एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया। कौन सा? कश्ती और घर अंदर के पानी से डूबते हैं जी, ये उसने कहा कुदसिया ने, मुझे बड़ा पसंद आया। चलिए ठीक है, कि जो कहते हैं ना, घर को चिराग जला दिया घर के चिराग ने। हाँ, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, वही वाली चीजें, बस उसी के वेरिएशंस ही हैं ये। खैर आगे चले। तो इसी के साथ ही हफ्स खत्म हुआ। अब चलते हैं हम एक जो है बड़े ही क्या सेंसलेस से ड्रामे की तरफ। जीओटी ऑफ पाकिस्तान, जीओटी ऑफ पाकिस्तान, गेम ऑफ थ्रोन्स, पाकिस्तान का बादशाह बेगम।
सो जी मून, बादशाह बेगम तो मुझे पसंद आया। क्या पसंद? काफी चीजें आगे बढ़ गई हैं। नहीं ऐसे ना करो, ऐसे ज्यादती, अच्छा था। ये इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? देखो उन्होंने दिखाया है कि काफी सारा टाइम गुजर गया है। कैसर की और ज़ेब की लड़ाई हुई, दंगल हुआ, काफी सेंसलेस चीजें हैं, मैंने सारी लिखी हुई है। नहीं, उस सबसे पहले तो जब वो स्टार्ट होता है, पीरापुर के मर्द और पीरापुर की औरतें, क्या है पीरापुर की औरतें और मर्द? मुझे अब आज एक डेफिनेशन दे दे, मुझे एक मैनुअल भी देना चाहिए था पीरापुर का बादशाह बेगम के साथ। छोड़े, मुझे इतना वो एम्फेसाइज करती हैं पीरापुर के मर्द। सेंसलेस इस पूरी एपिसोड में बात भला क्या थी? वो लोग दंगल पे गए हैं, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि सारे घर के जितने भी मुलाजिम थे और सब, हर कोई दंगल पे चला गया। पीछे से कैसर की फौज ने इनके घर पे, हवेली पे हमला कर दिया, और फौज कितनी थी? 2 लोगों ने घर के ऊपर हमला कर दिया, और आउट ऑफ नोवेयर जहांआरा ने शूटिंग सीख ली। मैंने यही बात करनी थी कि इतने पुअर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं कि कभी हमें बता ही देते कि उसने जिंदगी में कभी शूटिंग सीखी। शहर से आई है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसको तो पता ही नहीं शूटिंग क्या है, तो उसने ऐसे बंदूकें चला के, तो उसने सिर्फ 2 लोगों ने हमला किया, तो उन 2 लोगों को मार दिया कैसर हवेली के। तो ये हुआ, सेंसलेस था। बस मैंने रियलाइज कि सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, एक कैसर और एक शाहज़ेब। सुने, कैसर और शाहज़ेब। सुने, हमें ये भी नहीं पता, कभी एस्टेब्लिश किया था कि एक शहर पीरापुर में 2 बादशाह बेगमें भी हो सकती हैं। उधर जहांआरा बादशाह बेगम बन के बैठी, उधर कैसर हवेली में हाकिम भी बादशाह बेगम बन के बैठी। अच्छा, मैंने यही सवाल पूछा था कि कैसर हवेली की कोई बैक स्टोरी ही नहीं है, कभी बताया ही नहीं गया कि उनका क्या क्लैश है जिसकी वजह से वो बादशाह बेगम की जो है उधर से बादशाह बेगम को नहीं चूज किया जा रहा है, या उन्हें क्यों इन पीरों की हिस्से से निकाल दिया गया है। एक चीज उसने बताई, उसने हाकिम बी ने शाह आलम को कन्फ्रंट करते हुए कि हाकिम बी ने अपना जो गद्दी नशीं है वो शाह आलम को बनाया कैसर के बाप को छोड़ के, जबकि कैसर का बाप ज्यादा डिजर्विंग था। तो इसका मतलब है कि हाकिम बी जो है ना, वो मान गया है शाह आलम भी कि मैं इस गद्दी के काबिल नहीं था जी। तो ये इसके अलावा रोशन आरा की इन्होंने अजीब गंदे खलीज करैक्टर्स लिखे हुए। रोशन आरा की जो है उसने रोशन आरा की हेल्प की उसने कैसर से शादी ना कराने के हवाले से, और फिर जो है रोशन आरा फिर वो उसके खिलाफ हो गई है, उछल रही है। रोशन आरा का तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही उसको क्या तकलीफ क्या है, अब उसे इतना कुछ बचा लिया। आपको पहले पिघल ही नहीं रही, मैं पहली एपिसोड से आपको बता रहा हूँ कि रोशन आरा को बख्तियार से भी प्यार नहीं है। रोशन आरा को सिर्फ जहांआरा से दुश्मनी है, ठीक है, उस दुश्मनी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, अच्छा खैर, एक और चीज मैंने कहना था, जैसे वो लड़ाई हुई और फिर वो हमला हुआ, हमला बादशाह बेगम ने जीत लिया, और फौरन ही पीरापुर के हालात चेंज हो गए विदाउट एनी रीजन। जुलेहा और ज़ेब का रोमांस भी शुरू हो गया। वो भी शुरू हो गया, प्रेग्नेंट भी हो गई है जुलेहा। जी। खलीफा नवाज भी अब अपने जो है अगली एपिसोड बहुत बड़ी होने वाली है। खलीफा नवाज भी बहुत रो रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, इनको शहर से बुला के अपनी ही बर्बादी करा दी, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने इसमें नोट की वो ये है कि किताबें जो हैं अल-फतह से भी मिल जाती हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो अली रहमान है ना, वो किताबें अल-फतह से लाए थे। चलो खैर, कोई नहीं, इतनी क्रिएटिव लिबर्टी दे दो। बख्तियार की क्लास फेलो देखी आपने? बख्तियार की क्लास फेलो जो पीरापुर में पढ़ाने आए हैं स्कूल में। जी उसमें से एक बंदा बख्तियार का एज फेलो नहीं था, तो पता नहीं सारे उससे 10-10 साल बड़े थे। पता नहीं बख्तियार की यूनिवर्सिटी में अंकल्स पढ़ते हैं। अच्छा खैर कोई नहीं। वो एक और चीज़ थी, वो उसे कहा कि तुम तो अपने मुरीदों के आगे भाग गए थे कैसर को, लेकिन वो कैसे भागा था? नहीं ना भागा ना, नहीं अजीब, मार खा के बेचारा लेट ही गया था। तो सारी बात है, फिर क्या करते? भागने का मतलब ये था कि बेचारा हार गया ना, तो इस तरह से। अच्छा खैर, मेरा एक चीज़ है कि अब इस ड्रामे में और क्या होना है? कुछ भी नहीं। क्या होना है? कोई अब वो पता नहीं कह रही है कोई सैलाब आ जाएगा और कहत पड़ जाएगा, और अजीब बिला वजह सैलाब वाला पोर्शन डाल दिया। चुराहा की तरफ चलें। क्यों सर? चुराहा की तरफ चलें। चलें जी, इसी के साथ ही बादशाह बेगम एंड हो गया। चलते हैं हम ऐसे ड्रामा सीरियल की तरफ जिसमें कंटेंट कोई नहीं होता, म्यूजिक बहुत ज्यादा होता है और फ्लैशबैक भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसका नाम मोनोलॉग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ख्याल भी बहुत ज्यादा होते हैं। फ्लैशबैक्स नहीं, ख्याल और होता है, फ्लैशबैक और होता है। अच्छा, अलग से ख्याल, जो अज्यूम करते हैं ना कि शायद ये हो जाए, ड्रीम सीक्वेंस जी। चलते हैं जी चौराहा की तरफ। जी मून, चौराहा के बारे में बताएं, मैं तब तक अपनी चौराहा का नाम मेरे ख्याल में चेंज करके ना चौराहा का नाम रख देना चाहिए अगवा। हर दूसरी किस्त में कोई ना कोई अगवा हो रहा है, कभी जोया अगवा होती है, इस वीक कभी कोई नहीं हुआ।
अगली एपिसोड का आपने प्रोमो नहीं देखा, फिर जोया अगवा हो गई है, फिर जोया अगवा हो गई है। शीरीन के सर पे बंदूक मार के ना, शीरीन को बेहोश करके वो जोया को लेके गाड़ी में बिठा के। मतलब थिंग इसके इनके लिए मजाक है किसी को अगवा करना। एक इतने सीरियस टॉपिक को आपने एक इजी ही बना दिया है यार। देखो 29वीं एपिसोड थी, 29 एपिसोड में क्या हमें दिया आपने। मैंने बड़े उस तरह से इस बट मेरी वैसे मैं थक गया हूं वैसे। आई रियली वांट कि इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। कर दें ड्रॉप। एक तो इसकी 2 एपिसोड्स देखनी पड़ती हैं और इसके अलावा इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब कुछ रह नहीं ना गया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे नायला अकेली घर से आ जा बाहर रही है, हालांकि जुनैद ने कहा था कि तुम नहीं उस पे उस सलीम साहब है ना, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको जोया से तकलीफ है। अजीब उनके वो है अरसल और जोया की क्लोजनेस थोड़ी दिखा दी उन्होंने, जिसमें कोई केमिस्ट्री का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अरसल की माँ वही सीमा जो है, वही उसके रोने पिटने और वही उसके ड्रामे बाजियां, उसकी भी कोई समझ नहीं आ रही है। जोया चाहती है कि उसकी माँ राजी हो जाए, हाउ इज दैट पॉसिबल। ठीक है, फिर इसके अलावा शरीन और जुनैद की क्लोजनेस भी दिखा रहे हैं, अच्छी लगी वो अच्छी और जुनैद की केमिस्ट्री मुझे उसमें वाकई एक ममता नजर आती है। लेकिन शबीर जान की जो दोस्ती, जो उन्होंने बोला कि शबीर जान ने बोला कि बीवी अगर दोस्त हो तो वो नसीब वालों को मिलती है, मुझे वो डायलॉग बड़ा फनी लगा। और इसके अलावा और पता भी तो कुछ भी नहीं लिखा इसके। मैंने भी कुछ नहीं लिखा क्योंकि लिखने के लायक कोई चीज थी नहीं ना 2 एपिसोड। खैर जुनैद का थोड़ा सा भांडा फूटा है अभी, वो फूट। अच्छा, इस पे मेरा एक सवाल ये है कि वो आके उनसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने दोनों ही खानदानों को अपने पढ़े हैं कि लड़की की मंगनी खराब हो रही है, लड़की की इज्जत खराब हो रही है, जोया की इज्जत अलग खराब हो रही है। पता नहीं ये वाला, या तो वो कहते हैं आके कि लड़की दो हमें। हाँ, ये वाला लिंक मुझे समझ नहीं आया। जिस तरह लोगों की बातें कर रहे हैं वो गैर जरूरी, लॉजिकलेस, बहुत लॉजिक। ये कौन राइटर है? ये वही है। कौन से? एडिसन इदरीस मसीह। ये किस तरह का दिखा? ये सराब वाले राइटर हैं। ऐसे होता है? चक्रीस ड्रामे वाले राइटर। मुझे कुछ ये रियलिटी से बहुत दूर दूर हरकतें लग रही हैं। इसके अलावा बस और क्या है? और कुछ भी नहीं है भाई, और कुछ भी नहीं है। और मेरी बात सुनो, नायला बार बार अपने मंगेतर के क्लोज जाने की कोशिश करती है, वो बार बार उसको रिजेक्ट कर देता है। अब उसको बहाना मिल गया है कि नायला कैसे जान छुड़ाई जाए कि शादी वाले दिन तमाशा हुआ है। अब जुनैद आके मेरे पैरों को हाथ लगाएगा तो फिर मैं नायला से शादी करूंगा। अच्छा, एक और चीज मैंने आपसे कहनी थी कि वो जो वो वाले सीन कुछ काटे हुए भी थे, खाए हुए थे, कि अरसल ने तो पूछा ही नहीं उनसे कि वो लड़के कौन थे, और वो डायरेक्ट ही उन्होंने उसके ऊपर आ गई कि काट के तुम क्या चाहते, तुम पहले भी पूछ चुके हो, और ये अच्छा कुछ और भी लिखा हुआ है मैंने बाय द वे। ये है कि अरसल की अम्मी मुझे क्या एक्सेप्ट कर ले। अच्छा हाँ, ये मेरा बहुत ज़रूरी चीज़ थी। खाला और शीरी की दोस्ती, वाओ, आई डोंट वांट टू वॉच दिस एनी मोर। ये लिखा है मैंने। वो खाला दिन ना उनकी दोस्ती नहीं, फिर बाद में डस लिया खाला ने। डस लिया? हाँ, उसने उसको ताने मारे, वो तुमने नहीं सुना आगे जाके। फिर शीरी ने कहा ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दफा हो तू है। एक और चीज़ ये भी लिखा है कि अरसल और जो अपनी जोया है ना, उनकी बॉस के साथ बहुत मीटिंग्स होती हैं। जहाँ भी उन्हें बात खत्म होनी होती है ना, वही कहती है मेरी मीटिंग है बॉस के साथ। यार जोया बहुत वो है ना। जोया देखो, अभी ना उसको कोई डिग्री मिली, ठीक है, ना उसकी कोई क्वालिफिकेशन है, और उसकी प्रमोशन हो गई है। हाँ, मीटिंग्स बहुत। हाँ, और इसके अलावा भी देती है। मैंने एक चीज़ और स्पेसिफिकली ऐड की थी, और मैंने तस्वीर भी ऐड करवानी है कि अरसल की अम्मी को क्या अजीब फनी कैरेक्टर दिखा रहे हैं। वो अजीब obnoxious थी, वो फनी लगने लगी है। आपको नहीं फील आता जिस तरह वो पट्टी सर पे बांध के और वो अजीबोगरीब। अच्छा खैर, इसी के साथ एंड करते हैं और इस वीक के सबसे बेस्ट ड्रामा की तरफ चलते हैं। जो इस वीक के जितने भी ड्रामे हैं उनमें सबसे बेहतर था। और इतने सारे क्वेश्चंस मेरा नहीं खत्म हुआ डायलॉग। तब आप म्यूजिक में आपको क्यों दूंगा, अब तब शुरू होएगा। वैसे भी ऑडिशन चल रहे हैं आजकल इंडियन आइडल के, बड़े मजे के ऑडिशन है। आप देख रहे हैं? जी मैं देख रहा हूँ, बहुत मजे के। इस दफा तो इतने अच्छे अच्छे सिंगर आए हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हुआ। अच्छा, सही। हाँ। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं वहम की तरफ। चले जी, क्यों वहम तो मैं कहता हूँ इस वीक इतने सारे क्वेश्चंस इस एपिसोड की। लेकिन अगर मैं किसी को कहूँगा ना कि इस बंदे को जाती है, डेडिकेट की जाती है, इस बंदे का कमाल है, तो वो है शमीम हिलाली। ओके, उनकी एक जितने भी सीन थे सारे बहुत अच्छे। सबसे पहले तो जब वो मैयत के ऊपर आई हैं और उन्होंने कहा कि देख रुखसाना, मुझे वहम की बीमारी है, देखो मुझे लग रहा है कि एक औरत बैठी है, उसके साथ कोई लड़की है, और वो जुनैद और फरीद खड़े हैं और यहाँ पे कोई मैयत पड़ी हुई है, मेरा वहम है ना, कह दो कि मेरा वहम। बड़ा प्यारा सीन था। अच्छा, उसके बाद मुझे सबसे अच्छी सीन लगता है कि जब बाबर की एंट्री होती है घर में और वो कहते तुम कातिल हो, तो इट मीन्स
और वो बाबर का ड्रीम सीक्वेंस होता है। हाँ, कि बाबर के दिल में चोर है एग्जैक्टली, देयर इज समथिंग नेक्स्ट वी हैव कि और इसके ही एपिसोड में वो अपने बेटे को भी फरीद को भी कहता है कि जब भी तुम्हें मुझे अपना बाप ही समझो, मतलब तुम्हें कोई ऐसी चीज की जरूरत हो कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं, और फरीद को ही ये बात कही कि फरीद को कहना मेरी मैयत को हाथ ना लगाए। तो इसका मतलब है बहुत कुछ सवालात हैं जो कि अभी आंसर होने हैं। और ये देखो ना, नसीम अनवर कहाँ से आ गई। नसीम अनवर जी, नसीम अनवर ने तो आके, मैं कहता हूँ वो तो एक नया ही एक, वो कहते हैं ना कि वो शाने को 1.5 शाना मिल गया, रुखसाना तो थी, रुखसाना को 1.5 रुखसाना मिल गई। और अनवर की वसीयत ने भी बहुत क्वेश्चन खड़े किए हैं कि 4-5 साल तक, 1 साल तक वो साथ रहे, 3-4 साल तक जो अनवर रुखसाना से कनेक्टेड रहे, फिर उनका कनेक्शन टूट गया। तो वो भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या क्या है जो वो उस लेटर में पूरे जो से बातें लिखी हैं कि मैं अगर मैं आ जाता तो मैं तुम्हें माफ कर देता। तो वो भी एक बड़ी प्यारी चीज। ना आने की रीजन खुद भी माफी मांग ली कि मैं इतने साल अगर नहीं आता उसके लिए मुझे माफ, तो ना आने की रीजन भी पता लग गई। और अभी थोड़ा एक इंट्रिग किया है। नेक्स्ट इज अनवर की जो बेवा है वो क्यों इतनी ढीठ है। वो तो मुझे लगता है कि वो कोई ना किसी ड्रामे से वो ड्रामे का कैरेक्टर उठा लिया उन्होंने, और उसकी जो बेटी है फायजा, वो देखा वो कितनी चालाक है, वो कितनी चालाक, वो मेकअप कैसे किया हुआ था। हाँ, वो इधर से उधर बातें करती है कि दादो तो कह रही है कि मैं तो तुम लोगों को घर से निकलवा। बहरहाल एक चीज और मैंने रियलाइज की, जो बेवा है वो भी जानती है कि रुखसाना का सीक्रेट क्या है। हाँ, वो कह रही थी अगली एपिसोड के प्रोमो में उसने कहा नहीं कि मैं तो सब राज भी हैं और मेरे पास सबूत भी हैं हर चीज के, और सबूतों के साथ गवाह भी हैं। तो इसका मतलब है कि अनवर ने उसे कुछ भी नहीं छुपाया हुआ। लेकिन एक चीज और बड़ी अच्छी लगी मुझे, रुखसाना ने अपना पार्ट प्ले कर लिया अपने बेटों की तरफ। मैंने उसने वो कहते हैं ना गोंगलों से मिट्टी हटा दी, सुना है आपने कभी? गोंगलों से मिट्टी हटा के उसने बेटों को कह दिया जो पूछना है पूछ लो। जाहिर है बेटे उसके अंडर है, वो नहीं पूछेंगे। तो रुखसाना भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली उसने, वो भी पक्की औरत है। तो खैर वो वाला मुझे बड़ा अच्छा एक लगा कि बिल्टअप के इसने बेटों को यहाँ से क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है, उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं आएगा। खैर खावर जो है अम्मा भी, और खावर देखो ना, अम्मा भी बार बार कही जा रही हैं कि मैं रुखसाना से आंखें नहीं मिला पाऊंगी कि अनवर ने क्या धोखा किया रुखसाना के साथ, और मैंने सारी जिंदगी रुखसाना के साथ क्या किया, उसको दाने दिए, उसको ये किया। लेकिन बहरहाल जब वो फरीद कहता है ना खावर को कि मुझे सगे रिश्ते आप ला सकते हैं, दैट वाज वेरी इमोशनल। आई फील फॉर फरीद। फरीद बेचारे का मुझे बड़ा दुख हुआ। बादशाह मुझे लगता है कि वो जो इसकी बहू है वो भी काफी हद तक स्टोरी जानती है। सायरा जानती है। खैर अब उधर क्या होगा, जो मेन प्लॉट था, वो लड़की अब वापस आएगी। ईशल आ गई है। अभी रुखसाना ने कहा है कि अभी तो लोग आएंगे जाएंगे क्योंकि मैयत वाला घर है, तो कुछ दिन बाद देखूंगी मैंने क्या करना। चलो अब भी चलते हैं फिर नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ। आपके पास कुछ है बोलने को? नहीं, मेरी तरफ से तारीफें ही थी, मैंने कर ली, सारी हो गई है ना। तो जी नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ चलते हैं, विच इज मेरे हमसफर। जी मेरे हमसफर, सबसे पहले तो पता नहीं इनके पास घर में नुकरानी कहाँ से आ गई थी। कभी नुकरानी हमने नोट की थी? नहीं, वो जो नुकरानी तो हाल ही थी शायद हाल आ गई, ये तो नुकरानी रख ली है ना। ये भी बड़ी अजीब चीज थी। इसके अलावा इस दफा बहुत सारी अजीब चीजें, इस दफा बहुत सारी। सबसे पहले तो मुझे कोई जवाब दे मेरे हमसफर की टीम में से या एयर भाई की टीम में से, ये कौन से किसी रेस्टोरेंट का वेटर है जो किसी लड़की को ये कहे कि वो जो लड़का रोजाना आपके साथ आता है वो आपको छोड़ के चला गया। इतना कोई वेटर किसी लड़की के साथ फ्री हो सकता है? रेस्टोरेंट वाले इजाजत देते हैं। वो कहती है वो भाई आए थे, कहता कौन, वो जो रोजाना आपके साथ आता है? कहती हाँ। कहता वो क्यों, वो आपको छोड़ के चले गए? कौन सा वेटर ऐसे कहता है भाई? तुम सुदबुत लेने आई हो। इस दफा तो मैं कहता हूँ ऐसे डायलॉग के, उन डायलॉगों में बहुत बात होनी चाहिए। मीठा, शीरी, रसीला। मुझे तो लगता है कि मेरे सब्र का फल मिल गया है। मीठा, शीरी और रसीला। वो बड़ा प्यारा सीन था। अच्छा मुझे एक चीज बड़ी बुरी लगी, वो रूमी ना रोती रोती पहुंच गई ना हाला के घर। वो मतलब हाला ने उसको पनाह दी। तो वो हाला जो है ना वो हमदर्द दवाखाना है। जी। तो नहीं, मजाक के अलावा तो हाला हमदर्द दवाखाना फोन पे लगी हुई है, हमजा को बता नहीं रही। बता दो भाई ये मसला हुआ है। हम तो फौरन बता दे, आ जाओ। कहती कयामत आ जाएगी, ज़लज़ले आ जाएंगे, तूफान आ जाएंगे,
तुम बस आ जाओ। देखो मैंने कसम तोड़ी है कि मैंने तुमसे कभी बात नहीं करनी थी, इसका मतलब है कि मैं कुछ कर रही हूँ, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। पहले तो रूमी का मुंह तोड़े। एक तो मुझे ये वाला प्रेमिस अच्छा नहीं लगता कि एक गुनाह करके दूसरा गुनाह नहीं करना। निकाह मैं एक गुनाह ते मर जाना है, मतलब जेड़ा तू लोगों को लोग के निकाह किया है वो भी गुनाह है, ठीक है, और निकाह पे निकाह करने वाले गुनाह से उसको मौत आ रही है, ठीक है। तो अच्छा, मुझे रईस है इसका बाबा अब्बा जी, रईस है। रईस की मुझे समझ नहीं आई कि तुमने रूमी को देखा है, तुम गाड़ी रिवर्स करने से पहले उसको आवाज दे दो कि रूमी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो गाड़ी रिवर्स करके रूमी वहां से गायब हो गई। रूमी जी को छलावा से मुझे तो लगता है इस ड्रामे में सारे छलावे ऐसे गायब हो जाती है रूमी। डोरेमोन के इनकी सबके पास डोर्स हैं, ये गायब हो जाते हैं। मुझे तो लगता है उन्होंने सुलेमानी टोपी है या वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है, कुछ है इस तरह का कि कैरेक्टर ऐसे गायब हो जाते हैं। अच्छा ओके। सुध-बुध है तुम्हारे अंदर? नहीं, मेरे अंदर नहीं। अच्छा खैर, ये भी एक डायलॉग था भाई इस दफा मेरे हमसफर में। और क्या था इस दफा? कराची शहर बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। नहीं, मेरे हमसफर का कराची तो बहुत ही छोटा है, मतलब लाइक 4 रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे। हाला और मरियम जा रहे हैं और उन्होंने ऐसे देख लिया रूमी जो है वहां पड़ी हुई है, और ऐसे रूमी पड़ी हुई है, और एक ही दिन में रूमी को बहुत सारे लोगों ने देखा। हाँ, ऐसे रूमी पड़ी थी, ऐसे रूमी पड़ी हुई है, लेकिन हाला ने पहचान लिया कि ये रूमी है। भाई हाला की गट फीलिंग के ऊपर तो मैं कुर्बान जाऊं। हाला को सुध-बुध पता है ना? खाला नहीं, हाला को सुध-बुध पता है सारी। सेकंड लास्ट एपिसोड में भंड मारने हैं तुम लोगों ने। और मेरी बात सुनो, कोई सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं है। हाँ, वैसे आया नहीं है कोई सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं है। और इतनी कोई, मैं कहता हूँ कि वो इतनी अच्छी है, उसको पाकिस्तानी कल्चर का इतना पता है, जो है अपनी मरियम, उसको साजिशें आ गई हैं आजकल। आप पता है वो वायरल हुई है। अच्छा जी, हमजा के बाद कहती है वो, जिसने उसने कहा कि जाएं अपनी माँ को बताएं, और मैं उनके रिएक्शंस नोट करना चाहता हूँ। इस बात पे लोग उनको बड़ा प्रेस कर रहे हैं। मरियम की भी गुड्डी उड़ गई है मेरे हमसफर में। अच्छा, और कुछ है? और किसकी गुड्डी उड्डी है? उसकी नहीं उड़ी, हिना क्या नाम है उसका, उसकी सास जो है रूमी की, कहती हमारे खानदान में फौतगी हो गई है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। फिर कभी मिलते हैं बहन, मेरी बात सुनो शाहजहां, परसों तुम्हारी बेटी का निकाह है, फिर कभी मिलते का क्या मतलब है? फिर कभी मिलते हैं क्या मतलब है? तुम्हारी बहन की बेटी की वो सास है, और परसों तुम्हारी बेटी की शादी है, और कहती फिर कभी मिलते हैं। खैर, वो अंकल भी, चाचू जी भी थोड़े परेशान हो गए थे। जलीस को सुध-बुध मिल गई ना, तो तुम सुध-बुध लेने आई हो? सुध-बुध मिली ना उसको, तो खैर वो सोच विचार, फाइनली खैर वकास से राब्ता हो गया जी। तो अब अगली किस्त में देखें क्या होता है। हाँ, बहरहाल बहुत बुरी एपिसोड थी, और कोई शर्मिंदगी नहीं आ रही एक दूसरे को। मेरी बात, अच्छा अरसलान, वैसे मेरी बात सुने जी, बताएं। शाहजहां ऐसी चुड़ैल है जी, अपने बच्चों की सगी नहीं है। ऐसे ही है। पहली एपिसोड्स में आपने देखा था कितनी नेक पाक थी, अपने बच्चों के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे निकाल के उनके लिए किताबें लेके आती थी, गले में पैसे जोड़ती थी, पता नहीं क्या कुछ करती थी। शाहजहां इतनी नेगेटिव कब हुई पता ही नहीं चला। नहीं, यही तो चीज़ है ना कि वो एक बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं, तो उसके अपने बच्चे ही उसके, अपने बच्चों की भी सगी नहीं है ना, रूमी की सगी नहीं है। अच्छा खासा रूमी का वकास के साथ निकाह हो चुका है, वकास के माँ बाप भी आ गए कि चलो खैर है, कोई नहीं, हम लोग अपने बच्चों का हमारी अमानत हमें दे दी। कहती कोई अमानत नहीं, सबको अपना सामान तो निकलो, तो दफा हो मगर नहीं, मैं खुला लूंगी। हाँ, अजीब बोला तो सॉरी। हाँ, बाय। खैर बहरहाल बहुत बुरा ड्रामा था, बहुत बुरा ड्रामा, बहुत बुरा ड्रामा। आगे क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास उससे भी ज्यादा बुरा ड्रामा, उससे बड़ा फ्रॉड। जी, बात करते हैं हम फ्रॉड की। जी मून, मेरे दिलदार सनम, किया तूने क्या सितम। भाई मैंने एक चीज नोट की। सबसे पहले मैं ना, एक मिनट में एक बात करें आप दो करें कि सबा कमर को कि वो बिला वजह मेहनत कर रही है, जाया किया जा रहा है, जाया किया है एक इंतहाई पैथेटिक सी स्क्रिप्ट के ऊपर। सबा ने अपना सारा पोटेंशियल जाया किया। कोई भी एक्ट्रेस कोई भी कर सकता था। सबा का इतना प्यारा वो एक्टिंग करती है, लेकिन जाया कर रही हैं। हाँ, इस एपिसोड में भी उनके सीन थे, लेकिन कुछ भी नहीं था। अच्छे थे वो, मुझे तो अच्छे लगे, अच्छे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो कोई और नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, तो सिर्फ कुछ चीजें ऐसी है जो कोई और नहीं कर सकता, बाकी इस ड्रामे में सारा कुछ जो कोई और एक्ट्रेस कर सकता। हाँ हाँ हाँ। तो खैर, अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले तो एहसन की होगी मीटिंग, शज्जी की मीटिंग हो गई अपनी सास से। हाँ, दिखाई नहीं। अजीब, वो मतलब वो माया उनके घर से निकल रही है, शज्जी उनके घर में एंटर हो रहा है, हमें क्यों नहीं दिखाया?
क्या हम इस काबिल नहीं है कि हम शज्जी की और आंटी की मीटिंग देख सकें? पता नहीं कोई सीक्रेट होगा ना बाद में रिवील करना शायद। हालांकि होना कोई नहीं है। मतलब क्यों भाई तुम लोग क्यों ऐसे फ्लॉड चीजें लिखते हो? इतनी गंदा फ्लो है ना इसमें सीन्स का, इस ड्रामे में बहुत बुरा। नहीं। अच्छा खैर, उसके बाद वो कहती कि बैकग्राउंड चेक कराएंगे, कहते कि नहीं कराना बैकग्राउंड चेक। आप नहीं करवाएंगी चेक ना बैकग्राउंड? मैंने बस बताया, मुझे वो अच्छा लगता है। वो मुझे बात बेवकूफ लगी कि अजीब, वो उसको बगैर उसके जो है इससे तो होता ही नहीं है। किस तरह के देखिए ना, आप ये भी देखिए कि कितनी प्रोग्रेसिव माँ है ये जो है। इनका नाम क्या है ड्रामे में मुझे नहीं पता। अस्मा अब्बास कितनी प्रोग्रेसिव माँ है। उनको उसके एक्सेस के, अपनी बेटी के पुराने बॉयफ्रेंड के भी नाम याद है। कहती वो अयूब और एक का क्या नाम था, सॉरी, समद और अयूब भी तो चले गए थे ना, उन्होंने भी तुम्हें धोखा दे दिया था। उसको अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड्स के नाम भी याद है। कितनी प्रोग्रेसिव माँ है। शज्जी का नाम नहीं पता। नहीं याद। फ्रोजन देखी है आपने? नहीं। फ्रोजन देखी? वो क्या है? नहीं, वो बात हुई बर्फ जमी हुई देखी है, उसको फ्रोजन ही कहते हैं। नहीं, फ्रोजन मूवी थी जिसकी बात हुई थी सबा कमर की। अच्छा ओके, नहीं मैंने नहीं देखी हुई। मैंने कहा चलो शो में आया था वो भी डिस्कस कर। अच्छा, एल्सा मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा खैर, अस्मा अब्बास मुंह पे मिट्टी मल के वैसे मेरी बात सुने, देखने वालों और सुनने वालों, कहने सुनने का फर्क है। जो लिपस्टिक उन्होंने लगाई थी वो मिट्टी कलर की थी। हाँ। मैं ये जरूर डालूंगा, ये मैंने लिखा हुआ है कि क्या कौन है मेकअप आर्टिस्ट आजकल फ्रॉड में। पहले कोई और था और बड़ा अच्छा, जब से ये लोग कराची में आए मेकअप आर्टिस्ट को मौत पड़ गई है। लाहौर में सॉरी। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, एक और मेरा सवाल यहाँ पे था कि अस्मा अब्बास कैसे अच्छी हो गई? मैं पिछले एपिसोड में मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, आप लाजवाब हो गए थे। इस एपिसोड में आप मेरे से पूछते, मैं लाजवाब हो जाता हूँ। मैं इस बात देख के मैं बड़ा परेशान हो गया उनको देख के ना। हाँ। कि ये वो अब, अच्छा मुझे से लगा जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि इसकी शादी। ये मेरी बात सुनो, ये वही औरत है जिसने अपनी पोती को वॉशरूम के अंदर शॉवर के नीचे फेंक दिया था। हाँ, वो कह रही है मुझे देखा नहीं जा रहा। और सेकंड जो एक चीज मुझे बड़ी फील हुई कि मुझे लगा कि शायद इनके पास कोई ऑप्शन होगा। ये वही औरत है, सॉरी, जिसने अपनी बहू को घर से निकलवा दिया। जिमल को, क्या नाम था? जिमल तो पोती है ना, उसका भी कोई नाम था। उसका नाम था जिकाल की वाइफ, पहली, शाम की पहली बीवी। हाँ। अच्छा खैर, अब अचानक से इनको क्या पड़ गई कि इन्होंने सिर्फ माया को ही अपनी बहू बनाना है। हाँ, वही मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इनके पास शुरू से कोई ऑप्शन होगा। जिसने लूटना वूटना होगा इनको, लेकिन नहीं है। माया उन्होंने इसलिए भी चूज की कि माया का एक पास्ट है और वो पास्ट से डरी रहेगी, तो एक ये रहेगी। हाँ। अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट फोन पे रिश्ता ही मांग लिया। नहीं सॉरी, वो उधर आई और उन्होंने रिश्ता मांग लिया उनके घर, और उनके अब्बू फिर जो है ना वो, मैं आपको बताऊं अरसलान, बेस्ट मेरे पास बड़ा गंदा लफ्ज है बोलने के लिए। मेरी बात सुनो, बेस्ट कपल का अवार्ड जो मिलेगा ना, वो मिलेगा निसार साहब को और अस्मा अब्बास को। क्यों? वो ऐसी बातें करे जैसे मियां बीवी होते हैं। निसार साहब की असली बीवी उठ के चले गई है, ठीक है, और ये आपस में बातें बगा रहे हैं। क्यों भाई? और ऐसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। निसार साहब इतने हॉर्नी हुए हैं ना कि उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी हो जाए। I'm sorry, इससे ज्यादा मुझे और कोई लफ्ज नहीं मिला। मुझे और कोई लफ्ज नहीं मिला उनके ख्यालात की अक्कासी करने के लिए। वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए हॉर्नी हुए हैं। I'm sorry, ठीक है। और दोबारा उनका वही पागल हो गए हैं। अजीब, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा अगले एपिसोड का प्रोमो देखा आपने? मैंने अभी तक किसी भी एपिसोड का नहीं देखा। अगले एपिसोड में तलाल मर रहा है। तलाल कौन है? आया है उसकी बड़ी छोटी बहन का शोहर, कराची में है जो, उसको मार दिया उन्होंने। उसकी भी एक मैंने डिस्कशन करनी थी। उसका एक सीन था ना, क्या डिस्कशन करनी है? उसका जो सीन था वो बहुत बुरा सीन था। उसको फोन आया, उसने फोन कहता क्या हुआ, रिश्ते की बात हुई है? कहता बस वही एक तो प्रॉब्लम रह गई है। अच्छा, उसने ये कहा? जी, यही बात की थी, मैंने लिखी भी है कि उससे कहा कि कोई प्रपोजल आया है। उससे कहा बस यही, कहता बस यही मसला तो एक रह गया है। उसका मतलब था कि बाकी सारे जिंदगी के मसले हमारे हल हो गए हैं, तो मसला सिर्फ माया की शादी ही मसला रह गया। ठीक है, अच्छी बात है, मार दे उसके कैरेक्टर को। शाजिया मर रही है। शाजी का बड़ा दुख हो। शाजिया को माफी मिल जानी चाहिए। अब शाजी के साथ बहुत दुख, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। अब सबा के कैरेक्टर को शादी नहीं करवानी चाहिए। हाँ, अब ना करे बस, ठीक है, 2 बार हो गई है। मेरी ख्वाहिश है कि अब सबा के कैरेक्टर की शादी नहीं, जिस तरह से वो उछल रही है, कूद रही है, अपने लिए स्टैंड ले रही है, बातें ले रही है, वो स्टैंड बातों में बहुत अच्छा है, वो बहुत पावरफुल है, उस पर कायम रहे और वो शादी ना करे। अगर शादी की, जिस दिन इसकी शादी होगी ना बकाल से, मैंने फ्रॉड निकाल देना है। ठीक, मैं आपके साथ हूँ। आप साथ हैं मेरे? आपके साथ, क्योंकि अभी मैं वैसे भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ फ्रॉड। ठीक है। और इसके अलावा मेरा सीन है जब ये कन्फ्रंट कर रही थी आपस में, उधर इतना पुअर
कैमरा वर्क है कि वो अजीब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई, वो आधी कटी हुई सभा, और वो मैंने आपको दिखाया है। हाँ, मैंने देखा आपको है, लगा वो मैं ऐड करवा दूंगा। हाँ, मतलब मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि बस कर देना, मतलब इतनी सी कर देना, इतनी गर्दन है अब। और ये निसार साहब खड़े हैं और ये उसकी बीवी है। मुझे लगता है साकिब खान है ना, मुझे अच्छे डायरेक्टर नहीं फील आए ड्रामा के एतबार से, मुझे उनका काम पसंद नहीं आया। डायरेक्शन किसी भी चीज में फ्लो नहीं है, बुरी है, मेकअप आर्टिस्ट भी बुरे हैं, क्या करें, एक्टर्स अच्छे हैं बस। मैं वही सबा कमर वेस्टिंग हर पोटेंशियल या अपनी एक्टिंग ऑन अ वर्स स्क्रिप्ट। हाँ, वर्स स्क्रिप्ट पे आज तक की सबा कमर ने बहुत अच्छे काम किए हैं। दिस इज नॉट सबा कमर। अच्छा, और एक मैंने बात लिखी है कि इतनी पुअर इनकी कैरेक्टराइजेशन है ड्रामों में, इनकी समझ ही नहीं लगती, कभी कुछ पहनने लग जाते हैं, कभी कुछ पहनने लग जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो क्या नाम थी उसकी, मलिया नहीं, जो माया की बहन है, माइला, वो पहले बड़ी टॉम बॉयिश और बड़ी वो थी, अब वो अजीब शादी हो गई है ना। लेकिन इतनी जल्दी नहीं आता यार, लाइफ है, इट्स अ लाइफ, इट टेक्स टाइम। आपको चीजें करने में एक फ्लो होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये इतने छोटे छोटे नुआंसेस में कौन काम करेंगे तो चीजें उभर के सामने आएंगी ना। अस्मा अब्बास का देखे ना, एक दिन में गेटअप चेंज कर दिया, कहाँ वो लाल रंग की लिपस्टिक लगा दी थी, कहाँ मिट्टी रंग की लिपस्टिक लगा के आ गई हैं। खैर ठीक है, अच्छा ये भी वो बाल की तरफ जाएं अरसलान प्लीज। खैर इसके अलावा भी एक और चीज मैंने आखिरी जो इसमें डिस्कस करनी थी कि अभी भी निसार साहब नहीं रिसर्च करना चाह रहे। नहीं, अभी भी उनको कहे कि आ गई हैं उसकी माँ रिश्ता लेके, तो बस ठीक है। और ऊपर से उनकी भी जो साजिश है कि भाई निसार तो वैसे ही अंधा है कि उसको डिस्कस ही नहीं करना उसका पास्ट मिकाइल से, सो दैट के जिंदगी भर उसको इस बात पे वो करती रही, यानी कि अभी ड्रामा आगे बहुत लंबा होना है। अच्छा, मेरा कौन सा ड्रामा रह गया? अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, जिस विच इज वबाल। वो भी मुझे वैसे इस वीक कोई इतना खास मुझे तो भी नहीं आया, एंड से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है। हाँ। अदरवाइज मैंने 35 मिनट 36 मिनट लास्ट वीक ना मैंने कहा था इसको ड्रॉप कर देंगे, लेकिन आखिरी 5 मिनट देखने के बाद लास्ट वीक हम कुछ चीज डिस्कस करना भूल गए थे। नंबर 1, एक तो मुझे तलहा ने जिस तरह वो नंबर उसका नोट किया था, फराज ने, तलहा का फराज है, वो मुझे बड़ी घटिया हरकत लगी। अभी भी वो एक बॉर्डरलाइन भी नहीं बल्कि हैरेसमेंट कर रहा है। जैसे उसको बाइक पे हर 2 मिनट बाद आके टकराओ, और बाइक पे खड़े खड़े तुमने कह दिया आप मुझे पसंद है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। ये क्या दिखा रहा है ड्रामे में कि एक लड़का अगर ड्रामे का हीरो है, लड़की ड्रामे की हीरोइन है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तलहा की अम्मी भी हमने डिस्कस नहीं की लास्ट वीक, वो जो गांव वाली अम्मी थी, हैंड फ्री पे बातें कर रही थी। हाँ। अच्छा, खैर तीसरी जो चीज हमने डिस्कस नहीं की, वो अनम अपनी फ्रेंड की हेल्प जो कर रही है, वो अब वो तो उसका मुझे तो पहले से पता चल गया था कि उसका यही होना है, यही भागना है। हाँ, अच्छा चले जी शुरू करें। हाँ करें। मीरब जो है सिनफे आहन के प्रॉप्स ले आई हैं। कौन से? पिशावर की कोई टेक्स्ट बुक्स हैं, वो आपने देखी? हाँ, पिशावर मैंने देखा, लिखा हुआ था पिशावर लिखा हुआ। सिनफे आहन की कोई प्रॉप्स रह गई होंगी ना आसपास, तो उन्होंने कहा चलो यहीं से काम चलाते हैं। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। एक तो मैंने वो बात करनी थी, वो जो हेयर स्टाइल चेंज हुआ है सारा खान का, एक सीन में वही इतने वाला और नेक्स्ट सीन वो फौरन ऐसे हो गया। बड़े एक और डिसकंटिन्यूटी की चीज़ है, मैं आपको बताता हूं। एपिसोड के एंड में जब अनम को पुलिस लेके जाती है, तो पुलिस पार्टी वेयर में उसको लेके जाती है, बाहर जाती है तो कपड़े चेंज होते हैं, तो वो फिर अंदर घर चेंज करा ली। पुलिस वाले ने ऐसे पकड़ा है और दरवाजे से बाहर ले गए, अंदर क्या रास्ते में क्या उन्होंने वार्डरोब बनाई हुई है, रास्ते में वार्डरोब, वॉकिंग वार्डरोब है। इतने अमीर तो वो है नहीं कि वॉकिंग वार्डरोब है, रास्ते में उसने कहा बैठो बैठो पुलिस वाली बाजी बैठो, मैं जरा कपड़े चेंज करके आई, तो कपड़े चेंज करके नहीं। अच्छा, ये फ्लॉ है। अच्छा हाँ। ठीक है। अच्छा, अंबर कहाँ है वैसे? अंबर भाग गई है, बिल्कुल ही भाग गई है, फिर भाग गई है। आपने पिछली दफा एपिसोड में डिस्कस किया था ड्रामे में लड़कियां भाग रही हैं, अंबर भी भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। देखा, कोई ड्रामा भी आजकल पूरा नहीं है कि जिसमें लड़की घर से भागने के बगैर नहीं है। ठीक है। इसके बाद और क्या था? और मैंने जो चीज़ अरसलान नोट किया इस एपिसोड में, हैरेसमेंट जो फराज कर रहा है अनम के साथ, उसके घर तक पहुंच गया। खैर उसको पता नहीं था कि अनम का ही बाप है शाकिर, लेकिन शाकिर की भी मुझे वो अजीब चुगत बंदा है, उसको ऐसे ही ना कोई जान ना कोई पहचान, स्टोर वाले ने कहा कि जी ये तो मेरा नया किराएदार है, तो उसको घर ले आया, घर में तुम्हारे 2 बेटियां हैं। ऐसा होता है? नहीं होता। वो हलाल हराम उधर है, तो फिर ये महरम ना महरम नहीं है। नहीं, हाँ। और अपनी बेटी को कहता है अनम ये है, इसे मिलो, ये है फराज, इसके लिए चाय बना के लाओ। लख लानत तेरे थे शाकिर, कौन अपनी बेटियों को ऐसे लड़कों के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है? होता है। अच्छा,
प्रोग्रेसिव फैमिलीज में होता है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव फैमिली तो दिखाई नहीं, ये तो एक नहीं। कंजर्वेटिव फैमिली दिखाई है जो सारी जिंदगी हलाल और हराम के ऊपर लेके बैठे हुए हैं मसले, सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए उसने अपनी भाभी के साथ, अपने भतीजे के साथ। वो इंसान कैसे एक लड़की को एक लड़के से इस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकता है अपनी बेटी को कि ये मिलो, ये हैं फराज, ये हमारे हमसाये, इनके लिए चाय बना के लेके आओ। और फराज एक नंबर का लानती, सूद नहीं, हाँ प्रॉफिट। वो भी एक हाईलाइट थी इस वीक। और पठान उन्होंने दिखा दिया है कि वो गुंडा बना हुआ है। हाँ। वैसे पठान होते हैं ऐसे गुंडे? होते ही होंगे, हो सकते होंगे ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा खैर, इस तरह का कारोबार रखना है तो फिर तुम्हें पता है फिर करना पड़ता है। पठान रखने पड़ते हैं। पंजाबी भी रख सकते हो आप, बंदा उस तरह का होना चाहिए। हाँ, वो मुझे समझ नहीं है ना, उसकी जगह पे पठान ना भी होता तो क्या होता? वैसे उन्होंने दिखाना होगा कि वर्सटैलिटी या कैरेक्टर्स, कुछ चीजों में मुझे समझ नहीं आता, कैरेक्टर्स की वर्सटैलिटी दिखानी होगी। मतलब जिस तरह आप देखते हैं ना पठान थोड़े जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीजों को लेकर, सूद और ये वो, फिर उन्होंने पठान ही रख लिया। तो वो मुझे इस तरह की चीजें थोड़ी मुझे इरिटेट करती हैं। अच्छा, इसके अलावा अंबर के जो माँ बाप थे, अच्छा खैर एक मिनट, ये बड़ा बहुत मजेदार फ्लो है, आपको बड़ा मजा आएगा, ये आपने यही डिस्कस करना था। नहीं बताया। अंबर के जो माँ बाप थे उनको जरा इंटरेस्ट नहीं है उनकी बेटी कहाँ है वो हम ढूंढ लें, उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि अनम को जेल में, अनम को पकड़ाया जाए पुलिस में। अनम तो ये तो वो तो उन्हें पता ही नहीं उनकी बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है, ये चीज कितनी बुरी लगी। और अंबर के माँ बाप की अपनी बदनामी नहीं है, मोहल्ले में पुलिस आएगी, उनको ये नहीं कि हमारी बेटी भाग गई है तो हमारी बदनामी ज्यादा है और अनम की बदनामी कम है। उनको ये है कि अनम को भेज, अनम को भिजवा के उन्होंने सांस लिया ठंडी। फिर खैर इसके बाद मुझे अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, अनम ने उधार लिया जी 5000 का, उसमें उसकी छोटी बहन का एक डायलॉग जो मुझे बड़ा वियर्ड लगा, आपको शर्म नहीं आई उधार लेते हुए? उधार लेने में कैसी शर्म है? मुझे भी उसने कोई क्राइम कमिट किया है, एग्जैक्टली ये मेरा भी कोई गुनाह किया है, उसने कुछ किया है, अभी आपको शर्म नहीं आई उधार लेते हुए? भाई उसने 5000 का उधार लिया, उसने कौन सा किसी को कत्ल करके आई है? तो वो अजीब ही कैरेक्टर है मीरा बली का इस ड्रामे में, मुझे तो कोई समझ नहीं आती है। खत्म करें, ठहरो एक सेकंड, मैं एक अच्छा बहुत कुछ अच्छा हाँ, एक और चीज, अनम का अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के सामने, यूनिवर्सिटी फ्रेंड के सामने इमेज क्या है कि वो बहुत अमीर है। हाँ। वो गाड़ी पे इसलिए नहीं आती खैर कि उसको ड्राइविंग नहीं आती एंड ऑल दैट, और वो कहती है ड्राइवर छोड़ने जाता था, इंपोर्टेड कपड़े पहनती हूँ, इंपोर्टेड ये ब्ला ब्ला। अनम कैसे अपनी सहेलियों को पार्टी में कह सकती है कि कितनी प्यारी पार्टी, मैं तो इस तरह की पार्टी में पहली बार आई हूँ। अनम किस तरह कह सकती है? मैं तो कहती कि मैं आई हैव बीन टू दीज पार्टीज, मैं तो सारी जिंदगी पार्टीज करती है। ओह माय गॉड, अनम कैसे कह सकती है अपनी सहेलियों को कि मैं तो इस तरह की पार्टी में पहली बार आई हूँ? तो ये भी एक राइटिंग का फ्लॉ है, बहुत फ्लॉ है। हाँ, तो बस ठीक है। अच्छा एंड पे ठीक है, ड्रामा देखेंगे हम। मेरा पहले 30 मिनट तक ये इरादा था कि इसको ड्रॉप कर देंगे, लेकिन एंड पे जो क्लाइमैक्स आया इनके चलो देख लेते। कुछ ड्रामे खत्म भी हो रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं। जी बताएं मून, क्या है अपकमिंग इस दफा? पिंजरा। जी पिंजरा आ रहा है ARY डिजिटल। आई थिंक इट विल उसको रिप्लेस करेगा। किस तरह? खुद कर मेरे हमसफर को जी, जिसमें है जी माय फेवरेट हदीका कियानी, अस्सलाम वालेकुम, उमर राना, हाँ जी, आशिर वजाहत जो वजाहत रऊफ के बेटे हैं, जो हनिया मेरे के फ्रेंड हैं जी। ये कौन सा कनेक्शन आपने बिल्ड किया है? मैं उनको इसी तरह से जानता हूँ ना, कि उनके साथ वीडियोस बनाते रहते हैं, टिकटॉक्स वगैरह बनाते। डायरेक्टर कोई, राइटर कोई? ठहरो पहले कास्ट बता लूं। कास्ट बता। हाँ, जाना भी है, जाना हुसैन भी है। जाना मलिक नहीं, जाना हुसैन। वो कौन है मुझे नहीं पता। यासरा की जो नंद है, यासरा रिजवी की जो नंद है, नीली जिंदा है में भी थी। अच्छा, मैंने नहीं, आपको नहीं पता? सुनीता मार्शल भी काफी टाइम के बाद आ रही हैं, खुदा और मोहब्बत के बाद आ रही है, और ज़ुहाब खान है। अच्छा जी, इसकी राइटर हैं जी अस्मा नबील, जिन्होंने पहले लिखे हुए हैं खानी जी, सुर्ख चांदनी, खुदा मेरा भी है और दमसा। और ये उनकी आखिरी स्क्रिप्ट है क्योंकि उनकी डेथ हो गई है ना। अच्छा ओके, मुझे नहीं पता था, सॉरी। नहीं वैसे वाकई वो बड़ी अच्छी, लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा है। उनकी रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुई थी और उनकी आखिरी स्क्रिप्ट है। चलो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आई विश के ड्रामा चले, ड्रामा देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा उसका टीजर? जी मैंने देखा, बल्कि इनफैक्ट आपको भी मैंने ही भेजा था, सॉरी मत भूले। मैं भूल जाता हूँ और सारे दिन रात को व्हाट्सएप पे भेजा था। मेरे भी बहुत से ख्वाब थे जो पूरे नहीं हो सके, लेकिन मेरे बच्चे अपने ख्वाब जरूर पूरे करेंगे। अच्छा, नजफ बिलग्रामी इसके वो हैं डायरेक्टर हैं। अच्छा ठीक है, जिन्होंने पहले छलावा और गुस्ताख और अजीबोगरीब ड्रामे डायरेक्ट किए, जिनको हमने कभी भी नहीं देखा। चलो लेट्स सी हदीका अब क्या नया फ्लेवर लाती हैं। हदीका भी नया फ्लेवर लाती हैं और बाकी अब बच्चे भी कैसा फ्लेवर लाते हैं। और कोई ड्रामा बताएं अपकमिंग?
आने वाले हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो, और कोई भी नहीं है। सो अब इसके साथ ही हम चलते हैं कमेंट्स। आजकल आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे भाई, बहुत कम आपका रिस्पांस आ रहा है भाई। टीवी लॉन्च हमारा सबसे लो जा रहा है इस वक्त, जब से तमाशा आया है। सो कमेंट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कमेंट हमें आया है इस वीक वो है सलमान ज़हीर का। कहते हैं मून आपकी ज़ंजबील पर रिसर्च बहुत मज़े की, प्लीज मजीद अरेबिक वीडियोस देखें ताकि मजीद राइटर्स के नामों का पता चल सके। विल सी। आप दोनों की सेम शर्ट्स लग रही हैं, बस कलर डिफरेंट है, सेम थी। हाँ, हम एक ही जगह से लेके आए थे, एक ही दिन लेके आए थे। हाँ, और इसके अलावा वो कह रहे हैं ऑल गुड विशेस फॉर एसेंस स्पीडी रिकवरी। एसेंस मदर्स, ठीक है, गेट वेल सून। एसन नहीं बीमार, एसन की मदर की तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, इसके अलावा आई एग्री विद मून, क्राइम को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जब एसन पेरेंट्स के पास जाता है, मालिक मकान रेंट का कहता है जो इंसान माँ बाप का घर का रेंट ना देता हो वो ट्रीटमेंट कैसे करवाता होगा, जो ड्रिंक में पैसे उड़ाता है वो मेडिसिन कैसे लेकर आता होगा। ये दिखाया जाता है कि या क्राइम करना एसन की मजबूरी है। फादर हॉस्पिटल में एडमिट है, माँ बेटे को कहती कि तुम्हारी वजह से इलाज हो रहा है, लग्जरी कार में आता है, बकवास स्क्रिप्ट। बिल्कुल फ्रॉड अकील असद कहते हैं फ्रॉड आई एग्री, चीख ड्रामा में भी बहुत कमजोर पॉइंट्स थे, बट सबा इज गुड एक्ट्रेस, नो डाउट। अमजद नमान कहते हैं मेरे हमसफर इज अ क्रैब, हालांकि रोना हर टाइम इज वेरी वेरी अनोइंग, बकवास एकदम बकवास। आई एम हैप्पी कि इट्स गोइंग टू एंड फाइनली, आपसे ज़्यादा हम खुश हैं। इसके बाद कहते हैं रबी अकरम आई एम नॉट एंजॉइंग वबाल एंड बख्तावर। अच्छा, बख्तावर बाय द वे लोग कह रहे हैं इस वीक क्यों नहीं आए, इस वीक भी क्योंकि वो मैच था श्रीलंका पाकिस्तान का फाइनल था। अच्छा रबी अकरम, हमने आपको मीनिंगफुल में आपका वो था गिव अवे में सिलेक्शन थी, आपने अभी तक कांटेक्ट ही नहीं किया। इसके अलावा सलमान ज़हीर कहते हैं और अरसलान दैट वाज सो क्यूट, सीए वालों को भी कोई फूल नहीं भेजता, वी your viewers will send you flowers, you're the best, thank you so much, so sweet. इसके अलावा जीनियस बटी कहते हैं my second point is in fraud drama where Maya's dad is teaching, माया की जॉब पे जाने के टाइम पे अंकल घर पर क्या कर रहे होते हैं। अंकल और आसमा जी के कैरेक्टर को आपस में निकाह कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों ही बाइपोलर हैं। क्या था? मैंने कहा था ना बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर यही है। खैर टोटल आर्मी लाइव कहते हैं सुपर एपिसोड, क्या वाकई एसन कम बैक नहीं करेंगे? नहीं आएंगे, कभी जरूर आएंगे। बख्तावर के एपिसोड क्यों नहीं आ रही वो बता दिया हमने रीजन। बख्तावर जब पीर खानदान का ही नहीं है ना ही उस गांव का है, वो कैसे कह सकता है बादशाह बेगम जो कहेंगी मैं वही करूंगा, और वो शादी के लिए रेडी हो जाता है। एक सिटी वाले इंसान कैसे किसी भी बादशाह बेगम की बात मान सकते हैं? इस ड्रामे से कभी भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा बाय द वे, इसका एक थोड़ा सा लॉजिकल रीज़न ये है कि बख्तियार जो है उन्होंने वो पकड़ी, मुरीद हो गया ना, वो क्या पकड़ी हुई है? पगड़ी नहीं, वो मुरीद हुए हैं, कोई उनका एग्रीमेंट हुआ हुआ है आपस में, वही ना। अच्छा, इसके अलावा शाहाना खान कहते हैं मून अरसलान बादशाह बेगम का एपिसोड में शाजीब जुलाखा का तीन सीन देखकर बहुत खुशी हुई। कौन सा? तीनों का सीन देखकर बहुत खुशी, और कैसर का डांस देखकर मज़ा आया। यस, फिर वो वही आपके लिए जो किसी और मुल्क से एक पैगाम आते हैं, अबुर जर दर जर जर जर, बस दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मून क्या कहेंगे? कॉपी होगी बंद। हाँ जी, मेरी भी मेरी आपसे पहले की बंद हुई है। क्या कहूँगा, इसी के साथ ही एंड होता है टीवी लाउंज का ये एपिसोड। कल हम दोबारा आएंगे मीनिंगफुल में इंशाल्लाह, और फिर एक दिन की छुट्टी के बाद हम शायद आए, शायद नहीं, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे तमाशा का तमाशा में। कल हमारा रिलीज हुआ तमाशा का तमाशा, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप तक लग गया होगा। और जाते जाते कोई पैगाम देना चाहें? जाते जाते कोई पैगाम नहीं है आज कोई पैगाम नहीं है। क्यों? आज मैं पैगाम लेस हो गया हूँ। कभी आप ना ऐसे छोटे छोटे पैगाम भी दे दिया करें कि चाय बनवा के चाय पूरी पी लिया करें, खाली चाय। कैमरे में ये जा सकता है कि मेरा कप बिल्कुल खाली है, ठीक है, मैंने पी लिया, आपने नहीं पिया, आपका कप भरा हुआ है। मेरा कप है कहाँ? मुझे मेरा कप नजर भी नहीं आ रहा। पता नहीं। अच्छा, मेरी थी ही नहीं चाय चंदा। अच्छा ओके, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा इस वीक का शो खत्म होता है। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। जो भी बातें हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। और फाइनली क्या खत्म हुआ शो आज का। अच्छा भाई, मुझे सबसे ज़्यादा थकन इसी शो में होती है। ओके, बहुत ज़्यादा बात करनी होती है ना। सो चलो जी,
एंड करें मुन्ना, आप ही एंड करें। अच्छा जी ठीक है, आपको खैर ये टाई एंड डाई कैसा लगा कुर्ता मेरा? बहुत अच्छा, ढोलची लग रहा हूँ ना ऐसे शादियों पे ढोल बजाने वाले, वो येलो कपड़ों वाले होते हैं। हाँ लेकिन मुझे फरमाइश एक्चुअली आई थी कहीं से, सांगड़ से नहीं सांगड़ से नहीं आई थी, मुझे कहीं से ऑफिस से फरमाइश आई थी कि मोनी इस दफा तुम शो में यही पहनना, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, पसंद आपकी पेशकश हमारी। तो मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपको हमारा शो कैसा लगता है। मिलते हैं आपको अगले मंडे को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।